कुछ पूछना चाहते हैं? फतेहाबाद के आम आदमी पार्टी कार्यालय में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा और उनके साथ संगठन मंत्री प्रभाकर गौड़ पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपों के तहत फंसाया गया है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैया की कड़ी निंदा करती है। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह भी बताया कि हरियाणा के हर गांव में अब उनका और उनकी पार्टी का झंडा पकड़ने वाली टीम तैयार हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कोई स्मेल करने के लिए कोई बड़े फेस ज्वाइन नहीं कर रहे। हमको आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट कभी भी बड़े फेसेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट कभी भी नेताओं को के गठबंधन में, पार्टियों के गठबंधन में कभी नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जनता की राजनीति करती है। अगर आप हमारा छोटा सा इतिहास देखें, 10 साल की राजनीति है हमारी, अगर आप उसमें देखें तो हमने आम लोगों को बड़े नेता बनाया है। हमने बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में ला करके सत्ता स्थापित नहीं की है, क्योंकि इन्हीं बड़े नेताओं से, इन्हीं परिवारों से त्रस्त है जनता। और अगर इनको हम अपनी पार्टी में बिना कुछ सोचे समझे जगह दे देंगे या बिना, इसीलिए अशोक तंवर हाशिए पे हैं। बिल्कुल हाशिए पे नहीं है। अशोक तंवर जी हमारी स्टेट लीडरशिप के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप हमारी चॉइस भी देखेंगे तो ऐसे लीडर्स की चॉइस हमेशा होती है। हमारा स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और किस लिए स्ट्रांग है वो भी मैं आपको बताऊं कि लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे। जब चुनाव आता है तो वो ये नहीं देखते कि उम्मीदवार कौन है, वो ये देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रहा हूं मैं। इसलिए पार्टी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हमको स्क्रूटनी प्रोसेस इतना स्ट्रांग करना पड़ता है कि कोई भी फिल्टर होकर गलत आदमी हमारे पास ना आ जाए, ताकि लोगों की चॉइस में वो कल को विधानसभा ना पहुंच जाए। और अगर भगवान ना करे अगर ऐसा कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, आपने पंजाब में उदाहरण देखे, हम तो अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को खुद नहीं बख्शते। हमारी पुलिस, हमारी विजिलेंस उनको गिरफ्तार करती है अगर उन्होंने भी 1% भी भ्रष्टाचार की कोशिश की तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम जनता में से ही नेता बनाते हैं। हम जनता की चॉइस से ही चुनाव जीतते हैं। हमें कोई बड़े बड़े नेताओं को लाइन लगी पड़ी है आम आदमी पार्टी में, हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन लाइन लगी पड़ी है। हर कोई कहता है कि मुझे ले लो आम आदमी पार्टी में। जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी के ऊपर है कि लोगों के विश्वास को हम ना तोड़ें। ऐसे लोग हमारी पार्टी में ना आ जाएं जिनसे त्रस्त हैं लोग पहले से, उन्हीं को बदलना चाहते हैं और उन्हीं को हम अपनी पार्टी में ले लें, तो फिर किस तरीके से की राजनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी। इसलिए हम बहुत चुन के लोगों को लेते हैं और जिसको लेते हैं वो जनता का सही प्रतिनिधित्व करता है। इतनी फिल्टर्ड पार्टी है लेकिन लोग फिर भी बीजेपी को चुन रहे हैं। बीजेपी को चुन सकते हैं, उसकी वजह है, उसका कारण है कि आज के दिन में किसी भ्रष्टाचारी नेता के पास आप चले जाइए और उसको आप ये कह दीजिए कि सीबीआई तुम्हारी फाइल खोल रहा हूं, तो वो क्या करेगा? वो कहां जाएगा? वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। आप अपने जो उप मुख्यमंत्री आज के दिन में दुष्यंत जी, दोनों हाथों से तो पैसा बटोर रहे हैं पूरे राज्य में से, लेकिन उसके बावजूद उनको खुली छूट दी गई है भ्रष्टाचार करने की। वो इसीलिए तो दी गई है क्योंकि बीजेपी की गोद में बैठे हैं। एक दिन के लिए अलग होके दिखाएं, वरना किसानों के वोट लेके गए थे। किसान आंदोलन के चलते अगर वो सरकार से अलग होते, अगले दिन जेल में होते। वो भूपेंद्र हुड्डा जी क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? एक दिन बोल के दिखाएं, अगले दिन जेल में मिलेंगे। जो बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ बोलने की हिम्मत है पूरे देश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में बची है आज के दिन में। ये कितना मर्जी अत्याचार कर लें, कितने नेताओं को जेल में भेज लें, उसके बावजूद भी हम जो बात होगी, सही होगी, उसको कहेंगे, हर कीमत पे कहेंगे। आज के दिन में अदानी के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है पूरे देश के अंदर? कांग्रेस ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया लोकसभा के अंदर, 4 दिन आवाज उठाई, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चुपचाप मोदी जी का भाषण सुन रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। जो वो कुछ भी बोल रहे थे अपने दोस्त के बारे में बोलने की बजाय कुछ भी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, वो सारी चीजें कांग्रेस सुन रही थी। आम आदमी पार्टी ने वहां भी आवाज उठाई और अभी भी हम आवाज उठा रहे हैं। और हमारी बात को सही साबित किया सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट ने, जिसमें उन्होंने जांच बिठा दी अदानी के इस पूरे एपिसोड पर कि कैसे लोगों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शन है, नेशनल सिनेरियो पे क्या देख रहे हैं, कैसा रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं अपनी पार्टी का बता सकता हूं। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग जिस दिन अपना मन बदलें या लोग जिस दिन नई चॉइस को ढूंढें उस दिन आम आदमी पार्टी वहां नजर ना आए, इसलिए हम 17 अलग अलग प्रदेशों में अपना मजबूत संगठन तैयार करने में लगे हुए हैं। जमीन पर लोग आम आदमी पार्टी को बेहद पसंद कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
उसके बाद हरियाणा का चुनाव भी लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। लोगों को इस वक्त एक चॉइस चाहिए। मैंने बार बार ये कहा कि कांग्रेस इतनी वीक हो चुकी है कि बीजेपी को नकारने के बावजूद भी कांग्रेस को लोग नहीं चुन रहे हैं, और यही वजह है कि मोदी जी शासन में लगातार 2 बार बने रहे और अभी भी केंद्र में इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या किसी भी प्रदेश में अगर नजर आती है तो वो सिर्फ इसलिए नजर आती है जहां जहां कांग्रेस उनके विपक्ष में है वहां वहां एक वैक्यूम स्थापित हो गया है। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देके बता सकता हूं कि पिछली बार बीजेपी को लोगों ने बहुमत नहीं दिया था, लोग नई सरकार बनाना चाहते थे, 40 सीटें दी थी सिर्फ। जब भी किसी प्रदेश में 2 मुख्य दल हों और एक को बहुमत ना मिले तो अमूमन दूसरे को बहुमत मिल जाता है। लेकिन हरियाणा में लोगों ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहिए, उनको बहुमत नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को भी रिजेक्ट किया, कांग्रेस को भी बहुमत नहीं दिया। और ये दुर्भाग्य देखिए कि जितनी सीटें कांग्रेस को दी, 30-31 सीटें जितनी भी दी कांग्रेस को, उन सारे विधायकों को मिला के 2 बार लगातार हो गई है। कांग्रेस बीजेपी का सांसद बनवाती है राज्यसभा में, अपने विधायकों से कांग्रेस बीजेपी के सांसद को बनवाती है। बीजेपी के खिलाफ किसी मुद्दे पे हुड्डा साहब बोलते नहीं है, इनकी आपस में मिली भगत है। और आज तो मैंने किसी टीवी इंटरव्यू में देखा था, ये खट्टर साहब हुड्डा साहब की तारीफ कर रहे थे और हुड्डा साहब खट्टर साहब की तारीफ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हुड्डा और खट्टर की यारी है, ये हरियाणा की जनता पे बहुत भारी है।